नमस्ते दोस्तों। आज हम एआई और मशीन लर्निंग इंटरव्यूज के एक बहुत ही पॉपुलर सवाल में डीप डाइव करने वाले हैं। स्टैंडर्ड ऑटो एनकोडर्स और वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स के बीच आखिर फ़र्क क्या है? अगर आप इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। एक स्टैंडर्ड ऑटो एनकोडर डेटा को रिकंस्ट्रक्ट तो कर सकता है, पर क्या वो कुछ नया, कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर सकता है? यही वो सवाल है जिसके जवाब में VAEs का जन्म हुआ, और यही इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर आइडिया है। ओके, तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए चलिए पहले फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ऑटो एनकोडर्स। तो ये स्टैंडर्ड ऑटो एनकोडर है क्या चीज़? सोच लीजिए, ये एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट है जो कॉपी करने में माहिर है। इसका काम है डेटा को लेना, उसे छोटा करना यानी कंप्रेस करना, जिसे हम इनकोड कहते हैं, और फिर उसी छोटे वर्जन से उसको वापस ओरिजिनल जैसा बना देना यानी डीकोड करना। इसका मेन फोकस, इसका ऑब्सेशन बस एक ही है, रिकंस्ट्रक्शन कितनी अच्छी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका लेटेंट स्पेस है, यानी वो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ये ना बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब आप एक इनपुट दोगे तो हमेशा हमेशा एक ही फिक्स पॉइंट, एक ही आउटपुट मिलेगा। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, और बस यही वजह है कि ये नए आइडियाज, नया डेटा जनरेट ही नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ से होता है एवोल्यूशन, और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वर्जन से, द वेरिएशनल ऑटो एनकोडर यानी VAE। अब VAE बिल्कुल अलग गेम खेलता है। ये एक जनरेटिव पावर हाउस है। ये इनपुट को एक फिक्स्ड पॉइंट में नहीं, बल्कि एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में एनकोड करता है। मतलब ये एक मीन और वेरिएंस डिफाइन करता है। बेसिकली ये हर इनपुट के लिए एक सिंगल एड्रेस नहीं, बल्कि एक पूरा इलाका या एरिया ऑफ पॉसिबिलिटीज सीखता है। इंटरेस्टिंग, राइट? और दोस्तों, यही इसका सीक्रेट सॉस है। ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ही इसकी सुपर पावर है। क्योंकि जब आपके पास एक पूरा इलाका है, तो आप उस इलाके में से कहीं से भी एक नया पॉइंट, एक नया सैंपल उठा सकते हो, और बूम, आपके पास एक नया आउटपुट है जो ओरिजिनल जैसा तो है, पर उसकी कॉपी नहीं, एक नया क्रिएशन है। ठीक है, आई थिंक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो अब आइए इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं, एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं, ताकि आपके इंटरव्यू में आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहें। यहाँ देखिए इस टेबल को, ये क्विक हाई लेवल समरी है। डोंट वरी, हम अभी इसके हर एक पॉइंट को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, लेटेंट स्पेस। जैसा हमने कहा, स्टैंडर्ड AA बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक है, एक इनपुट एक फिक्स्ड पॉइंट, कहानी खत्म। वहीं VAE प्रोबेबिलिस्टिक है। ये एक इनपुट के लिए एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक पूरा रीजन डिफाइन करता है। इसको ऐसा समझो, AE आपको एक घर का अकेला एड्रेस दे रहा है, लेकिन VA आपको एक पूरा शहर का मैप दे रहा है और कह रहा है, जाओ एक्सप्लोर करो, कहीं भी एक नया घर बना लो। नेक्स्ट, इनका मकसद, इनका पर्पस क्या है? एक एआई का काम है डेटा को समझना, उसको छोटा करना, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालना। बेसिकली ये एक एनालिस्ट है। VA एक आर्टिस्ट है। इसका काम है नया डेटा क्रिएट करना, नई चीजें बनाना, डेटा सिंथेसाइज करना। अब इनकी ट्रेनिंग भी काफी अलग है। AE का गोल सिंपल है, बस रिकंस्ट्रक्शन लॉस को कम करो। मतलब इनपुट और आउटपुट कितने सिमिलर हैं, लेकिन VAE थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो रिकंस्ट्रक्शन लॉस को तो देखता ही है, पर उसके साथ साथ एक और चीज को मैनेज करता है, जिसे कहते हैं KL डाइवर्जेंस। आप इसे एक पेनल्टी की तरह सोच सकते हो। ये पेनल्टी मेक श्योर करती है कि वो जो लेटेंट स्पेस का मैप बन रहा है, वो अजीबोगरीब ना हो, वो स्मूथ हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि उससे नया डेटा जनरेट करना आसान हो। और इन सब चीजों का नतीजा क्या निकलता है? जेनरेटिव एबिलिटी। सिंपल सी बात है, AAs रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, VAs क्रिएट करते हैं। एक AE ट्रेनिंग डेटा के बाहर सोच ही नहीं सकता। VA उसी लेटेंट डिस्ट्रीब्यूशन से नए नए रियलिस्टिक डेटा पॉइंट्स बना सकता है। ये क्रिएटर है। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असल दुनिया में इनका काम क्या है? चलिए देखते हैं इनके रियल वर्ल्ड यूज केसेस, और आप देखेंगे ये काफी अलग है। स्टैंडर्ड ऑटो एनकोडर्स का काम डेटा को साफ सुथरा करने में आता है, जैसे इमेजेस से फालतू नॉइज हटाना, या डेटा को कंप्रेस करके स्टोर करना, या सिंपल केसेस में कुछ अजीब डेटा पॉइंट्स को पहचानना। और अब आते हैं आर्टिस्ट पर, यानी VSEs। इनका काम काफी कूल है। नई नई तस्वीरें और टेक्स्ट जनरेट करना, ड्रग डिस्कवरी में नए मॉलिक्यूल्स डिजाइन करना, AI से आर्ट बनवाना,
ये सब VSE की दुनिया है। बेसिकली जहां भी क्रिएशन और जनरेशन की जरूरत है वहां VSAs शाइन करते हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे पूछा जाता है AE और VAE में क्या डिफरेंस है। आपको लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना है, आपको एक परफेक्ट टू द पॉइंट जवाब देना है। हियर इट इज। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, एक VAE एक जनरेटिव मॉडल है, जबकि एक स्टैंडर्ड AE प्राइमरीली रिकंस्ट्रक्शन के लिए होता है। इनका सबसे बड़ा डिफरेंस इनके लेटेंट स्पेस में है। VAE का प्रोबेबिलिस्टिक होता है, जिससे वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सीखता है, और AE का डिटर्मिनिस्टिक, जो एक सिंगल पॉइंट सीखता है। यही प्रोबेबिलिस्टिक नेचर VAE को उस लेटेंट स्पेस से सैंपल करके नया डेटा जनरेट करने की पावर देता है। और फाइनली VAE की ट्रेनिंग में एक स्पेशल KL डाइवर्जेंस टर्म होता है, जो इस लेटेंट स्पेस को जनरेशन के लिए रेगुलराइज करता है। यह टर्म स्टैंडर्ड AEs में नहीं होता। दैट्स इट, शॉर्ट, सिंपल एंड इम्प्रेसिव। तो अब आप जानते हैं कि VAS से आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास अब क्रिएट करने की पावर है। तो सोचिए, अगर आपको ये पावर दी जाए तो आप क्या नया डेटा जनरेट करेंगे? कोई नई पेंटिंग, कोई नया म्यूजिक? थिंक अबाउट इट। चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्रिएटिंग।